अमीर बनने के लिए एसआईपी बेस्ट है या एफडी बेस्ट है या पोस्ट ऑफिस? ओनली SIP इन स्मॉल कैप। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल? 15 साल के ऊपर बड़े पैसे, देखिए 1 लाख 2 लाख रुपया आपका कभी भी रिक्वायरमेंट मीट हो सकता है, इधर उधर से कर लेंगे। 20 लाख 25 लाख के ऊपर पैसा चाहिए और वो पूरा करना है छोटे अमाउंट से। 5,000 का SIP किया, 25 लाख का कॉर्पस बनाना है तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। बड़े खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए वो मीट करने के लिए जो तरीका होता है उसी को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। गिरती मार्केट में हमें एसआईपी बंद करना चाहिए या कंटिन्यू रखना है या एसआईपी टॉपअप करना है? बढ़ा देना है, कंटिन्यू भी करना है और डबल भी कर देना है। बीच बीच में तड़का लगा करके ज्यादा झोंक देना है पैसा। हमें एक ही फंड में पूरा निवेश करना चाहिए या मल्टीपल फंड्स होने चाहिए? 10 फंड होना चाहिए आपके पास। मार्केट को टाइम पॉसिबल है, यस या नो? टाइम नहीं कर पाएंगे क्योंकि चालबाजी करने वाला वो आपको सब डाटा आपका, आप क्या क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, सब डाटा उसके पास है। आप टाइमिंग करके कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आपके हाथ में इतना है, जब जब गिरे, मार्केट दिखे गिर गया, टॉपअप कर देना है, SIP कंटिन्यू करना है, यही कर सकते हैं। मार्केट गिरावट अवसर है या एक मौका? जब जब गिरे तो अवसर है। NAV डाउन होता है तो आप परचेज करते हैं तो ज्यादा NAV मिलता है, तो जब जब मार्केट गिरता है वो अवसर ही है। कैश में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है या आपको डिजिटल माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना सही है? कैश में तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, आपके अकाउंट में ही पैसा चाहिए हमेशा। अगर कोई कैश में इन्वेस्टमेंट बोलता है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, कभी कुछ करना ही नहीं है। जो भी पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड में, जो भी पैसा जाता है वो ऑनलाइन ही जाता है, अकाउंट से ही करता है। तो कैश में ट्रांजेक्शन कहीं होता ही नहीं है, कहीं हो रहा है तो उससे बचना है। ऑफिस में बातचीत चलती है कि ये फंड बहुत अच्छा चल रहा है, ये फंड बहुत कम रिटर्न दे रहा है, हमें अपना म्यूचुअल फंड कौन सा सही है लेने का? हमें अपने दोस्तों की सलाह से या किसी एक अच्छे एडवाइजर की मदद से? देखिए, कोई अच्छा चल रहा है का इसका मतलब है कि 1 साल का बात कर रहे हैं, जाहिर सा बात है वो 1 साल का बात कर रहे हैं, 2 साल का बात कर रहे हैं। ऐसे आपको नहीं देखना है, आपको देखना है 10 साल 15 साल में वेल्थ क्रिएट करके किसने दिया है। तो आपको आएगा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। वो फंड जो आपने सेलेक्ट कर लिया, AUM ज़्यादा है, 5,000 10,000 करोड़ से ऊपर है, एक बार आपने सेट करके रख दिया, चला दिया, तो अब वो परफॉर्म ना भी कर रहा है 1-2 साल, तो उसी में कंटिन्यू करना है। उदाहरण के तौर पे जो मैं 3,000 का SIP किया निपॉन ग्रोथ फंड में, मिड कैप कैटेगरी में, तो 4-5 बार ऐसा दौर आया कि दूसरे कैटेगरी से ये कम परफॉर्म कर रहा है, पर मैं भी तो अभी भी SIP उसी में कंटिन्यू किया हूँ, 19% का रिटर्न दिख रहा है। तो आपको एक बार फंड सेलेक्ट कर लिया समझ बूझ करके, तो परफॉर्म ना भी करे तो भी उसमें कंटिन्यू करना है। लोग बोलेंगे कि परफॉर्म नहीं कर रहे तो चेंज कर दो, नहीं करना है। जिन्होंने ऐसा बोल रहे हैं क्या उसने ऐसा किया है? लाइव रिकॉर्ड दिखाओ कि परफॉर्म नहीं किया तो आपने चेंज करके कहाँ चले गए, और जहाँ चले गए क्या वो परफॉर्म करने लगा? तो नहीं करना है इससे। इन्वेस्टर क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये है कि देखिए, सबसे बड़ा गलती है कि लोन लेके वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लोन नहीं लेना है। दूसरा ये है कि आपका 1 लाख सैलरी है और आप कर सकते थे 25,000 रुपये का SIP, लेकिन आपने कर दिया ना समझ बूझ करके, कुछ अध्ययन नहीं किया और 2,000 का SIP शुरू कर दिया। बाकी पैसा कुछ अलग अलग जगह जा रहा है, कहीं कुछ भी जा रहा है। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, 1 महीना अध्ययन करके बैठेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे ये एसेट क्लास तो सबसे अच्छा है, मेरा सारा का सारा 25,000 रुपया तो इसी एसेट क्लास में जाना चाहिए था। आप नहीं अध्ययन किए तो 2,000 जा रहा है। अध्ययन करके बैठ के तसल्ली से चेक करेंगे तो 25,000 रुपया जा सकता है। तो 25,000 से जो वेल्थ क्रिएट हो सकता है वो 2,000 से कभी नहीं हो सकता है। तो ये गलती है। और दूसरा ये है कि मार्केट गिरता है तो डर करके बेच लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ये कॉमन गलती है इन्वेस्टर को, जो नहीं करना चाहिए। पिछले 10 सालों में जैसे फंड्स ने अच्छे रिटर्न बनाए हुए हैं, अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है इसी तरीके से फंड्स रिटर्न बनाएंगे या फिर इसमें रिटर्न कम भी बन सकते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा सदा के लिए रहता है। ये क्वेश्चन कि पीछे जैसा बना वैसा बनेगा, वैसा ना बने मान लेते हैं, लेकिन वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही बनाएगा ये, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड उससे बेहतर देगा। कुछ कुछ चालबाजियाँ हैं, उसको समझना है, उसका विरोध करना है। विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब एक दिन बिक जाएगा। जैसे खदान बिका है वैसे धीरे 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 सब कुछ बिक जाएगा। तो जो चीज़ आपके सामने आए, विरोध करना है। सोशल मीडिया पे कीजिए, बातों से कीजिए, जैसे भी करना है विरोध करना है। ये नहीं कि बैठ के चुपचाप रहना है। चुपचाप रहेंगे धीरे धीरे सब कुछ लूटा जाएगा, लूट ही जाएगा, लूट ही रहा है। सर, जो लोग अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में या SIP के बारे में अभी जो अवेयर नहीं है, जिनको जानकारियां नहीं है, शुरुआत कैसे करें? आपने म्यूचुअल फंड वर्ड सुन लिया ना, अभी ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है। 100 रुपये का SIP निपॉन या SBI स्मॉल कैप से शुरू कर दीजिए, 100 रुपया। उसके बाद धीरे धीरे समझ आएगा, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बस 100 रुपये से शुरू कर दीजिए। अब जैसे कि समुंदर है, आपको घुसना है
तो पहले छोटे से पानी में, थोड़े से पानी में जाके चुबुक चुबुक करके नहा लेंगे, फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो गहराई में घुसेंगे। तो शुरुआत में आपको 100 रुपया से कर लेना शुरू, धीरे धीरे सब जब स्टेटमेंट आएगा, एनएवी आएगा, मार्केट डाउन ऊपर नीचे सब होगा, तो आप खुद धीरे धीरे उसमें घुसने लगेंगे। डाउट होगा तो फिर पूछेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर से या सर्च करेंगे, उसके बाद जब समझ आए फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अभी सर